सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं व्यूज़, ऑल अबाउट व्यूज़। बेसिकली व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, व्यू के लिमिटेशंस क्या हैं, व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड देन वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई व्यू विद एग्जाम्पल दैट व्हाट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे हम व्यू यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस आर गोइंग टू बी आर टॉपिक्स फॉर द डे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अबाउट व्यूज़। चलिए तो अब समझते हैं सबसे पहले व्यूज़ होते क्या हैं। हम बात करते हैं व्यूज़ के बारे में। व्हाट इज़ व्यूज़? ये देखिए, लेट्स से हमारी एक बड़ी टेबल है जिसमें हमारा टेबल है हमारी कस्टमर। इस कस्टमर टेबल में आपका पूरा पिछले 25 साल का डेटा है लेट्स से, और ये किसी ग्रॉसरी स्टोर का है। लेट्स से हम मान लेते हैं ये कस्टमर टेबल है वॉलमार्ट की। अब वॉलमार्ट में कोई टीम है जिसने दूसरी डेटा टीम से बोला कि हमें उन कस्टमर का डेटा चाहिए जो कि 2018 के बाद सिस्टम में आए हैं। अब ये जो पूरी टेबल है लेट्स से, इसका जो साइज़ है वो है 1000 GB। एंड ये हो सकता है क्योंकि 25-30 साल का हिस्टोरिकल डेटा है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग नंबर। अब ये जो टीम ए है जो इस डेटाबेस को मेंटेन करती है, इनके पास दो रास्ते हैं। या तो ये इस पूरे की इनको रिपोर्ट जनरेट करके दें टीम बी को। दूसरा तरीका ये है कि आप 2018 का फ़िल्टर लगा के एक छोटी टेबल बना दो। तीसरा तरीका है कि आप इसका एक व्यू जनरेट करके दे दो जो कि साइज़ में बहुत ही छोटा होगा एंड इट विल बी ए क्वेरी। तो व्यू इज़ नथिंग, बेसिकली इट्स अ क्वेरी फॉर्म में वो होगा। उस पर ये जो टीम है ये जस्ट डबल क्लिक करेगी, वो एग्जीक्यूट होगा और इनको आउटपुट दे देगा। तो व्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं? तो व्यूज़ इज़ नथिंग, इट्स अ वर्चुअल टेबल और स्लाइस। मैं स्लाइस भी इसको बोलता हूँ जनरली, बट आप इसको कह सकते हैं कि एक वर्चुअल टेबल होती है जिसका अपना फिजिकल स्टोरेज नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज के साथ ये होती है। बड़ी टेबल जो जिससे ये बनती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट व्यूज़ के जो साइज़ होते हैं जनरली ये बहुत कम होते हैं। इट इज़ अ अंडरलाइंग क्वेरी जिसको जब आप रन करते हो तो ये एग्जीक्यूट करके और आपको आउटपुट जनरेट करके दे देती है। तो ये है हमारे व्यूज़। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बेसिकली कि व्यूज़ यूज़ क्यों होते हैं, इनका एडवांटेज क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसको आप इस तरह से समझिए। बेसिकली अगर मैं बात करूं एडवांटेज की, पहले इसको हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं क्विकली एंड देन हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपको याद रखना है वो है आप लोगों के लिए कीवर्ड। व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल और क्वेरी ये वो क्वेरी है जो कि किसी मेन टेबल से बनाई गई है, तो जिस पे क्लिक करके डायनामिक आउटपुट आएगा। नाउ हम अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आप सोचेंगे, जब आप स्लाइसिंग कर रहे हो, बेसिकली छोटा कर रहे हो टेबल को, इट विल सिंप्लीफाई योर क्वेरी। जैसे कि हमने जो एग्जांपल अभी लिया था, आप उस एग्जांपल में अगर देखोगे तो हमने क्वेरी को सिंप्लीफाई कराया, या फिर हम एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी एक दूसरी टीम को पास ऑन कर देते हैं। तो बेटर है हम एक व्यू बना के दें, तो एज अ टीम हमारा इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा और हम एक ऑप्टिमाइज वे में काम करेंगे। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो, इट सिंप्लीफाई क्वेरी। जब आपने क्वेरी को सिंप्लीफाई कर दिया, एट द सेम टाइम आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आपकी टीम के लिए ये सिक्योर बात है कि आपको 25 साल का डेटा नहीं देना पड़ा और आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं देनी पड़ी। तो इट इज़ बेसिकली अंडरलाइंग ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी, एंड ये बहुत ही सिक्योर तरीका है आपको दूसरी टीम्स के लिए या खुद की अपने इंटरनल टीम मेंबर्स के लिए भी एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करने का, जिसमें सिर्फ उतना ही डेटा होगा जितने की उनको नीड है। और अगर आप तीसरा पर्सपेक्टिव सोचो तो स्टोरेज, आपने अपनी कंपनी के लिए और अपनी टीम के लिए आपने स्टोरेज भी सेव किया है बेसिकली, क्योंकि आप अगर 1 TB के डेटा को स्टोर करने जाओगे तो उससे बेटर है आप उसका 10 KB का एक व्यू जनरेट करो।
तो आपने स्टोरेज भी सेव किया है। बेसिकली ये तीन इसके मेन एडवांटेज है। इट सिंप्लीफाइज द क्वेरी, it give you a security, and it give you a storage unit where you can store your query. तो अब एडवांटेजेस के बाद हम अगली इनकी बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की, कि जो व्यूज़ हैं इनके लिमिटेशंस क्या हैं। तो व्यू का सबसे बड़ा लिमिटेशन है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होती है। रियल टाइम में इनकी परफॉर्मेंस स्लो है। जो छोटी छोटी क्वेरी में अगर आप इनको बनाओगे तो बहुत फास्ट काम करेंगे, बट जब आपकी क्वेरी में बहुत सारे SQL जॉइंस आ जाएंगे, बहुत सारी केस स्टेटमेंट आ जाएंगी, या बहुत सारी वेयर कंडीशन और बेसिकली फ़िल्टर आ जाएंगे, तो जो व्यू की परफॉर्मेंस है वो इनका नेगेटिव पॉइंट है। ये बहुत स्लोली परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली है तो क्वेरी, तो व्यू का साइज़ कम होता है, एट द सेम टाइम इनकी परफॉर्मेंस भी लो होती है। अब सेकंड जो इसका है लिमिटेशन वो है अपडेट करने में इशू। कुछ व्यूज़ जनरली जो होते हैं वो नॉन अपडेट वाले व्यू होते हैं, यू कैन नॉट अपडेट देम, दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। और ये आप रियल टाइम जब कंपनी में जाएंगे तो आप काफ़ी बार ये चीज़ फेस करेंगे कि आप व्यू अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गए बेसिकली हमारे व्यूज़ जो कि होती हैं वर्चुअल टेबल, एंड देन उसके तीन मेन एडवांटेज एंड देन कुछ उसकी लिमिटेशंस। सो अब चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और रियल टाइम कोडिंग में कुछ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम क्या करता कैसे है। तो हमने अपना वर्क बेंच ओपन किया हुआ है एंड मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पुल करता हूँ आपको समझाने के लिए कि व्यू काम कैसे करता है। बेसिकली सब सिलेक्ट करके खाली अपनी क्वेरी रखते हैं यहाँ पे। हम बेसिकली यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं, हम एक व्यू बना रहे हैं। अगर आप इसको देखो, ये सब हटा देते हैं, सब क्वेरीज़ के बारे में जो भी लिखा है यहाँ पे, एंड देन चलते हैं अपने व्यू की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सिंटेक्स वही है जैसे क्रिएट टेबल होती है, क्रिएट व्यू हाउ परफॉर्मेंस एम्प्लॉय एज दिस, सिलेक्ट दिस एंड दिस। बेसिकली दिस एंड दिस से मेरा मतलब है कि वो कॉलम्स, ओके, एंड किस टेबल का आप व्यू बनाना चाह रहे हो एम्प्लॉय का, जहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हो। अब इसको हम रियल टाइम डेटा में समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। बेसिकली इसको हम बंद करते हैं, हम जाते हैं एक स्कीमा के अंदर, टेबल्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे कंट्री है लेट्स से, ओके। तो आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ओके। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। अब ये वर्ल्ड डॉट कंट्री आ गया, हमने स्पेलिंग आई थिंक सही लिखी है, तो ये एग्जीक्यूट होगा और इसको हम रन करके देखते हैं। आई थिंक डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें एरर दे रहा है कि वर्ल्ड डॉट कंट्री, हमने कंट्री की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है बेसिकली मैंने, तो RY हो जाएगा। हाँ जी, पॉपअप आ गया है तो इट्स करेक्ट। नाउ लेट्स रन दिस। आप देख सकते हो कितने सारे इसमें कॉलम आए हैं हमारे निकल के, ओके। एंड अब हम ट्राई करेंगे इसका एक व्यू बनाने का। तो हम अपने सिंटेक्स को यहाँ से कॉपी करके लाते हैं टू सेव द टाइम, एंड देन इस टेबल के बाद इसको पेस्ट करते हैं। अब देखिए जो हमारी टेबल है उसका नाम है वर्ल्ड डॉट कंट्री। इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड इसको कॉपी करके हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में डाल देंगे। एंड यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, लेट्स से इसमें क्या क्या कॉलम्स है वो चेक करते हैं। चलिए, आई थिंक हमारे पास कैपिटल एक कॉलम है, तो लेट्स डू वन थिंग, एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे वेयर में कैपिटल इज़, इसकी मिनिमम वैल्यू है, हम कैपिटल पे क्लिक करेंगे तो वी कैन सी इट 4000, एंड इसकी लोएस्ट वैल्यू है 1। सो हम ऐसी वैल्यू 4000 वाली कितनी वैल्यू है आप देख सकते हो, 3 ही वैल्यू हैं। कैपिटल इज़ ग्रेटर देन 4000 डाल देते हैं, ओके। नाउ लेट्स सिलेक्ट सम ऑफ द कॉलम टू क्रिएट व्यू। सिलेक्ट के लिए यहाँ पे हम नेम तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम रीजन और डाल लेते हैं। हाँ जी, रीजन आ गया।
इस टेबल का नाम रखते हैं टेस्टिंग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली हमने क्रिएट व्यू दे दिया है, टेस्टिंग बना दी है, सिलेक्ट नेम एंड दिस फ्रॉम कंट्री दिस, इसको हम करते हैं रन। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आई है। अब इस एरर को सॉल्व करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इशू क्या आ रहा है, ये कहाँ पे बनाना है हमें, तो ये हम लेट्स से वर्ल्ड के अंदर ही बनाते हैं हमारा जो व्यू है, क्योंकि व्यू को हमने लोकेशन असाइन नहीं करी थी। इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली रन हो गया है, 0 रोज़ आर देयर एंड टेबल्स यहाँ पे है। अब मैं वर्ल्ड में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा रिफ्रेश ऑल। अब इसको करते हैं बंद एंड देन टेबल्स की जगह जाते हैं व्यू में। आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू आ गया है। तो ये इस तरह से हम इस व्यू को यहाँ पे बना सकते हैं एंड ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। हमने इस बहुत सारा स्पेस सेव करा है। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स व्यू है एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड देन इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्रिएट टेबल कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी मैंने ऊपर लिख के दिया है ताकि आप जब आप ये वीडियो देखें तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। So you want to find out the total amount of order placed by each customer in the current year, but you want to do this in a way that easy to query. तो आप उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास दो टेबल हैं, ऑर्डर टेबल, एक कस्टमर टेबल, जिसके अंदर हमारे ये सब कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे हमने क्रिएट व्यू किया है, एक नया व्यू बनाया है और इन दोनों क्वेरीज, इन दोनों टेबल्स के ऊपर हमने क्वेरी मारी है। तो ये आपके ऊपर मैं थोड़ा छोड़ूंगा सो दैट कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको अंडरस्टैंड करिए। स्टिल अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना है। जस्ट पोस्ट मी दैट इसमें कुछ इशू आ रहा है, एरर आ रही है, प्लीज़ कीप मी पोस्टेड, आई विल सॉल्व दिस एंड हेल्प यू आउट। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ होमवर्क, प्लीज़ ट्राई टू डू इट, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड करने के लिए। आप इजीली समझ जाओगे, इसमें कुछ उतना टफ है ही नहीं। तो ये था ओवरऑल व्यूज़ के बारे में एंड व्यू एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी क्वेरी को, बड़ी टेबल्स को सिंप्लीफाई वे में सिक्योरिटी इन्हांस करने का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेस सेव करने का। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ऑटोमेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं। So thank you guys, thank you for watching this video. Please share this video with your friends and subscribe to my channel. Thank you guys.